तो देखो आज करेंगे हम क्या, सातवां आठवां नौवां दस यानी चार क्वेश्चन चारों चारों। देखो क्वेश्चन तो लंबे लंबे हैं लेकिन समय ज्यादा नहीं लगेगा। मुश्किल से एक एक दो दो मिनट लगेगा ये सारे क्वेश्चन करने में। हाँ, तो एक्सरसाइज कौन सा है? एक्सरसाइज हमारा भैया, एक्सरसाइज आप देख ही चुके होंगे, प्रश्नावली 6.3 आज हो जाएगा कंप्लीट। 6.3 हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद आ जाता है मैंने तो गुणनखंड विधि से क्या किया है, अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको वर्गमूल निकालना सिखा दिया है। अब इसके बाद क्या सीखेंगे हम इसके बाद सीखेंगे क्या उसी चीज, भाग विधि से, यानी कि भागफल विधि से कैसे संख्याओं का वर्गमूल निकालते हैं, वो चीज अगले वीडियो से सीखेंगे ना। आज पहले करते हैं सारा का सारा, जो इसमें चार क्वेश्चन बचे हैं वो करेंगे कंप्लीट। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है, और नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और समझ में आता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो हम क्वेश्चन चले पहला, यानी कि इसके पहले जितने 6 क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। पांचवा छठा ये दोनों को अलग अलग वीडियो में कराया हुआ है, फिर उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन थे वो भी कराए हुए हैं। तो अब क्या करेंगे, आज हम 4 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसमें सॉल्व करने में समय नहीं लगेगा, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन है, सिर्फ पढ़ने में देखने में बड़ा क्वेश्चन है, जब उसका आंसर निकालेंगे छोटे में आ जाएगा। तो हम करेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन। शुरू करते हैं, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन हमसे कहा क्या है। एक विद्यालय में, मान लो आपका ही विद्यालय, आपका ही स्कूल है, कक्षा 8 जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो उसी क्लास में के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राहत कोष। अब प्रधानमंत्री राहत कोष जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो मान लो एक प्रकार का ऐसा कोई जगह है, मान लो कि जहां पे सभी विद्यार्थी मिलकर क्या कर रहे हो, पैसा डाल दे रहे हो। ये चीज होगी प्रधानमंत्री राहत कोष में। पैसा आपने कितना रुपए डाल दिया, 24,401 रुपए दान में दे दिया। अब फिर कहा गया प्रत्येक विद्यार्थी ने यानी कि जितने बच्चे हैं आपके क्लास में सबने उतने ही रुपए दान किए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। बात समझ में आई? क्वेश्चन ने क्या कहा कि जैसे मान लो अगर आपकी क्लास में 15 बच्चे हैं, हाँ मान लो एक बार के लिए आपके क्लास में 15 बच्चे हैं, तो 15 बच्चों ने 15 रुपए डाला हुआ है, हर एक बच्चे ने 15 रुपए डाला हुआ है। तो आप अपनी क्लास में चेक कर लो कितने बच्चे हैं, जितने बच्चे होंगे उतने ही रुपए, हर बच्चे ने उतना उतना रुपए डाला हुआ है। जैसे मान लो आपके 20 बच्चों ने क्या किया, आपके क्लास में हम एक बार के लिए मान लेते हैं 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों ने प्रत्येक, क्वेश्चन हमसे कहा हुआ है, क्या कहा हुआ है, प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। इसका मतलब आप मान लो एक बार आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं, सबने 20-20 रुपए दान किया हुआ है, तो कुल मिला के कितने रुपए दान करेंगे बताओ? 20 गुणे 20 करेंगे, आ जाएगा 400। 20 गुणे 20 करेंगे कितना आ जाएगा हमारा? 400। अब देखो 400 आ गया, अब यहां तक क्लियर। अब एक बार के लिए मैं ये मिटा दिया, 20 गुणे 20 आपको मिटा दिया, और क्वेश्चन में मैंने यह कह दिया कि आपके जितने विद्यार्थी हैं प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान किए जितने विद्यार्थी हैं, और कुल मिला के 400 रुपए क्या किए हैं, दान किए हैं। इतना नहीं, आपसे क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि इतने विद्यार्थी हैं, क्वेश्चन ने ये हमको नहीं बताया कितने विद्यार्थी हैं, सिर्फ कितना बता दिया, 400 रुपए दान किए हैं। कैसे निकालोगे कितने बच्चे हैं, या फिर कितने बच्चे हैं और प्रत्येक ने कितने रुपए दान किए हैं, कैसे निकालोगे? ये 400 है, 400 का क्या करोगे, स्क्वायर रूट लोगे। देखो देखो मैंने शॉर्टकट तरीका भी बताया, जब लास्ट में 2 जीरो होता है तो वहां से 1 जीरो ले लेते हैं और आगे वाली संख्या का वर्गमूल निकाल लेते हैं। जो 4 है, 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, यानी कि 20। क्या आया है निकल के? 20। वही चीज आ गया ना, 20 विद्यार्थी हैं, हर एक विद्यार्थी ने 20-20 रुपए दिए हुए हैं। यही है हमारा क्वेश्चन। अभी तक मैं क्या कर रहा था, आपको क्वेश्चन समझा रहा था। क्वेश्चन क्या था, मेन था इसमें क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन हमने तो बहुत लगाए हुए हैं, लेकिन उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया हो गया। अब वही चीज इसमें कह दिया है क्वेश्चन में, प्रधानमंत्री राहत कोष में 24 से 1 रुपए दान दे दिए। इसका मतलब ये 24 रुपए जो हमको 24 से 1 रुपए है, ये किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। वो कैसे पता चलेगा, निकालने से पता चलेगा, गुणनखंड विधि से निकालो इसको। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसका क्या करते हैं,
गुणनखंड विधि से क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो हमारा पता चल जाएगा कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। देखो लास्ट में कितना है, 1 है। क्या ये बताओ किस संख्या से हमारा कट सकता है, सम संख्या नहीं है, 2 से तो कट नहीं सकता, 3 से। 4 2 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, कटने का कोई चांस ही नहीं। फिर आ जाओ 4, 4 से कौन सी संख्या कटती है, जो जब लास्ट में 2 संख्या 4 से कटेगी तभी हमारा वो संख्या कटेगी। फिर उसके बाद आता है 5 में, 5 से कटने का रूल होता है लास्ट में 0 या फिर 5 होने चाहिए, 5 से भी नहीं कटेगा। 6 से वही संख्या कटती है जो, यानी कि जो संख्या 2 और 3 से कटेगी, ना ये 2 से कट रही है ना ही 3 से कट रही है, इसका मतलब 6 से भी नहीं कटेगी। अब बचता है हमारे पास 7, और 7 से हम इसको एक बार काट के ट्राई करते हैं। 7 त्रिक 21, 3 बार गया, बचा कितना हमारे पास बताओ। 21 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 24, यानी कि 3 जो है बन जाएगा ये कितना 30, 7 चौक 28, बचेगा 2, फिर बन जाएगा कितना 21, 7 त्रिक 21। आ जाओ आगे चलो। अब इसको फिर से 7 से काटेंगे, कटेगा देखते हैं। 7 चौक 28, 4 बार गया, 5 बार पढ़ेंगे ज्यादा हो जाएगा। 7 चौक 28, 2 2 30, 4 उधर 6, यानी कितना बन गया 63, 7 9 63, फिर से 7 से काटो, 7 7 49, फिर से 7 से काटो, 7 1 9 7, पेयर बनाओ, ये 2 पेयर बन गए किसका 7 का, 7 गुणे 7 बराबर कितना आ गया 49। क्या आ गया 49, ये क्या आ गया इस संख्या का वर्गमूल आ गया। अब ये क्या है हमारा, ये वही चीज है कि जो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 49 विद्यार्थी हैं, और हर एक विद्यार्थी ने 49 के 49 विद्यार्थियों ने कितना के 49 के 49 विद्यार्थियों ने 49 ही रुपए दिए हुए हैं, हर एक विद्यार्थी ने 49 रुपए दिए हुए हैं। नहीं विश्वास होता आप इसका 49 गुणे 49 करा लेना, आ जाएगा 2401, यही है कहने मतलब आंसर क्या होगा हमारा, ये 49 होगा। घर से पूछा है कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 49 विद्यार्थी हैं, और सभी विद्यार्थियों ने 49 रुपए दिया हुआ है। इस तरह के सवाल में कैसे लगाएंगे, सीधा सीधा गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल निकाल लेना, जितना वर्गमूल है वो ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 7वां नंबर हुआ क्वेश्चन कंप्लीट। 8वां नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं हम। 8वां नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझो सेम उसी की तरह है जैसे जस्ट पहले, यानी 7वां नंबर क्वेश्चन जैसे उसी की तरह है, कुछ भी नहीं करना है। एक बाग में कितना 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जा रहे हैं। किस प्रकार लगा रहे हैं, कहने मतलब कुल मिला के 2025 पौधे लगाने हैं हमको उस बाग में। पंक्ति कैसे, लाइन लाइन में, यानी कि पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो। क्या कहा है क्वेश्चन में, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो। कहने का मतलब अगर 10 लाइन बन रही है तो हर एक लाइन में 10 पौधे होने चाहिए। अगर 20 यानी कि 15 लाइन बन रही है, 15 पंक्ति बन रही है, तो हर पंक्ति में 15 पौधे होने चाहिए। यही क्वेश्चन है, जस्ट इसके पहले जैसे किया हुआ है वही चीज है। तो इस चीज को निकालेंगे कैसे, पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, यानी कि कैसे निकल के आएगा, कुछ भी नहीं करना है, जैसे मैंने जस्ट पहले वाला क्वेश्चन किया हुआ है। इसका एक बार कर लो अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल निकाल लो। लास्ट में देखो इसके कितना है, 5 है, लेकिन 5 है तो अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले हमारा क्या काम होता है, 3 से भी चेक करना होता है ना। 3 से चेक करो, देखो अंकों का योग कितना आ रहा है, 2 2 4, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाता है। बिल्कुल, इसका मतलब 9 जब आ गया तो ये हमारा 3 के टेबल में आता है। ये संख्या जितनी है ये हमारा 3 से कटेगा, 3 6 18, बचा कितना हमारे पास 2, तो बन गया कितना 22, 3 7 21, 3 5 15, बचेगा फिर से एक ना, फिर 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब बताओ 2 2 4 और 4 में 5 जोड़ेंगे 9, यानी कि फिर से हमारा ये 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 5 15, 7 5 12, फिर से कटेगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और कितना 3 5 15,
फिर किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 फिर 5 से कटेगा एक बार में, कहने मतलब लास्ट में आ गया एक पेयर। देखो 3 का एक पेयर बना, ये 2 पेयर और ये, कहने मतलब 3 का तो 2 पेयर बना है और 5 का जो है एक पेयर बना हुआ है। जितना पेयर बना होता है उतनी ही संख्या लेते हैं। 3 का 3 में गुणा कराएंगे 9 हो जाएगा, 9 का 5 में गुणा कराएंगे 45 हो जाएगा। इसका मतलब क्या निकल के आया, 45 तो पंक्तियां हैं और हर एक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हुए हैं। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्तियों में पौधों की संख्या, दोनों का आंसर कितना होगा, 45। यानी कि पहले क्या, पंक्तियों यानी कि पंक्ति, कितने पंक्ति हैं, वो कितने हैं 45, और पौधों की संख्या कितनी है, वो भी है हमारे पास 45 ही है। कितना है हमारे पास, दोनों 45 45 है। तो बचता है कौन सा, 9वां और 10वां नंबर क्वेश्चन, वो भी हम करते हैं कंप्लीट। 9वां नंबर क्वेश्चन देखो कैसा है। ये चीज आपने शायद नहीं पढ़ी होगी आप अभी तक इस वर्ग और वर्गमूल में। ये तो एक अलग ही चैप्टर होता है जो कि कक्षा 6 और 7 में इससे रिलेटेड होता है। जो अब कक्षा 6 और 7 में निकाल चुके हो वो चीज निकालने के बाद फिर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। वो चीज क्या हमको निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक संख्या से विभाजित हो जाए। कहने का मतलब ऐसी छोटी वर्ग संख्या याद करो, वो स्क्वायर भी होनी चाहिए, वो भी छोटी होनी चाहिए, 4, 9 और 10 से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। ये तो है हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करो, क्या लॉजिक होगा, कैसे हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। हमको क्या करना है, सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। तो तरीका क्या होता है, जैसे 4, 9 और 10 कौन सी संख्या ऐसी है जो कि कटेगी इन तीनों संख्याओं से, वो कैसे निकलेगा, वो इस तरीके से निकलता है जब हम इनका लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तब हमारा आएगा क्या, वो संख्या निकल के आ जाएगी कि जो संख्या, जब इनका एलसीएम लेने के बाद हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ऐसी संख्या निकल के आ जाएगी जो कि 4 और 9 और 10 से कटेगी। यही होता है तरीका। पहले एलसीएम निकालते हैं फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखो इसमें क्या होता है, हमको एक एक संख्या लेनी पड़ती है। जिस तरह से अभाज्य गुणनखंड करते हैं उस तरीके से नहीं सॉल्व करते। इसका क्या तरीका होता है, हर एक संख्या को काटनी होती है। सबसे पहले छोटी संख्या 2 उठाए, 2 से कौन कौन सी संख्या कट रही है, जो जो संख्या कट रही है उसे काटते चले जाओ। 2 कट रही है, 9 नहीं कट रहा, जो संख्या नहीं कटती उसको ऑटोमेटिक वैसे नीचे लिख लेना, 2 पंचे 10। अब आगे आ जाओ, फिर कौन सी कटेगी, फिर 2 से कटेगा 1, ना ही 9 कटेगा ना ही 5 कटेगा। अब किसकी बारी, 3 से देखते हैं। 3 से देखो, 3 से हमारा ये देखो 9 कट जाएगा, 3 3 9, 5 नहीं कटेगा, ऑटोमेटिक उतार लो। फिर आ जाओ 3 से देखो, फिर 3 से कट देखो, जो संख्या यानी कब तक काटने जाना है, जब तक हमारा 1 ना आ जाए। फिर हमारे पास 5 बचता है, ये देखो। इस तरीके से जिस तरह से अभाज्य गुणनखंड करते हैं उस तरीके से नहीं, हर एक संख्या के बाद क्या लगेगा, कॉमा लगा रहेगा। अब इसमें उसमें क्या करते थे, अभाज्य गुणनखंड में पेयर बनाते थे, लेकिन इसमें पेयर नहीं बनाना है। पेयर नहीं बनाना है, जितनी संख्या है सबका गुणा कराना है, 2 गुणे 2, फिर उसके बाद 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, फिर उसके बाद है 5। अब इनका एक बार गुणा कराओ जरा सा, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60 और 60 का 3 में कराएंगे, 6 3 18, 180। एलसीएम क्या आ गया इसका हमारा, ये है हमारा क्या एलसीएम किसका, 4, 9 और 10 का। एक बार ट्राई कर ले, देखिए 4 से काटे, ये संख्या हमारी 4 से कटती है, काटो। 4 से जब काटेंगे 4 चौक 16, बचेगा कितना 2, तो बन जाएगा कितना 20, तो 4 पंचे 20, 4 से ही कट गई। 9 से काटो, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, बिल्कुल कट गया। 10 से काटो, 10 से भी कट जाएगा, 18 आ जाएगा। कहने का मतलब वो संख्या निकल के आ गई जो 4, 9 और 10 से विभाजित होगी। अभी तो क्या आई है, सिर्फ ये संख्या आई हुई है, लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या कहा है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे बताओ, क्या करोगे जो कि
180 में कौन सी संख्या से गुणा कराएं? क्या कौन सी संख्या से गुणा कराएं ताकि हमारा सबसे छोटी एक वर्ग संख्या निकल के आ जाए? वो वो कौन सा तरीका होता है? इसके पहले अब क्या लॉजिक लगेगा जानते हो? देखो अब लगाओ दिमाग और बनाओ पेयर। इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, कौन सी संख्या का पेयर नहीं बना? 5 का पेयर नहीं बना। इसका मतलब इस संख्या में हम 5 से गुणा करा देंगे तो सारी संख्याओं का पेयर भी बन जाएगा और हमारा एक सबसे छोटी 180 का पूर्ण वर्ग संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। 18 5 90 आ गया 900 और 900 का जब स्क्वायर रूट निकालोगे वो आ जाएगा कितना? 30 आ जाएगा। तरीका क्या होता है? लास्ट में 2 जीरो होता है तो वहां से 1 जीरो लेंगे और आगे वाली संख्या का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3 होता है। यानी कि वो संख्या हमसे पूछा था, क्या पूछा था? वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कौन सी होगी? वो होगा हमारा 900। आंसर निकल के आ गया। अब ये आपके मन में आ रहा होगा 5 से क्यों गुणा कराया? 5 से इस वजह से गुणा कराया, देखो जब भी हम अभाज्य गुणनखंड करते थे तो क्या होता था? जैसे यही 180 है ना, 180 का अभी क्या करो? अभाज्य गुणनखंड करोगे तो सारी संख्याओं का, यानी कि जब अभाज्य गुणनखंड करोगे तो इसका पेयर, 2 का पेयर, 3 का पेयर बनेगा लेकिन 5 का पेयर नहीं बनेगा। इसके पहले मैंने क्वेश्चन किया हुआ है, जिस संख्या का पेयर नहीं बनता जब उससे गुणा करा देते हैं सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या में प्राप्त हो जाती है। वही हमसे क्वेश्चन पूछा था, निकल के आ गया। अब चलते हैं लास्ट 10वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन सेम का सेम उसी तरीके से जैसे बाकी, यानी कि इसके जस्ट पहले वाला। कुछ भी नहीं करना है, फटाफट क्या करते हैं वही क्वेश्चन है। वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 15 20 से विभाजित हो जाए। सिर्फ संख्याओं को बदला हुआ है। आप देखो तरीका तो मैंने बता दिया, आप एक बार ना वीडियो को रोको और खुद से लगाने की कोशिश करो। देखो क्या लगा पाते हो? लगा पाते हो तो अपने आप को शाबाशी देना। क्या देना? शाबाशी। यहाँ पे चलिए पहले मैं इसको हटाता हूँ। 8 15 और 20। चले सबसे पहले छोटी संख्या उठाओ, छोटी संख्या से काटना शुरू करो। 2 चौक 8, 15 तो हमारा कटेगा नहीं, 20 जो है 10 बार में कट जाएगा। अब चलो आगे, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 15 तो हमारा कटेगा, 15 को ऐसे उठाओ, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटो, ये तो गया एक बार में, लेकिन 15 ना ही 5 कोई नहीं कटेगा। आगे चलते जाओ। अब बारी किसकी आती है? 3 की बारी आती है। 3 से देखो हमारा कौन सा संख्या कट जा रही है? 15 कट जा रही ना, बिल्कुल कट जा रही है। तो कितना हो जाएगा? ये हमारा कितना हो गया? 3 बचे 15 और ये हो जाएगा 5। अब कितने? 5 से भी भैया 1 1 1 निकल के आ गई। एक बार सबका गुणा करा लो, देख लो कौन सी संख्या आ रही है। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंचे, चलो फिर से कराते हैं। 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 हो गया और गुणे 2 दूना 4, 4 3 12, 120। फिर से करा ले, चेक है क्या हमारा सही है? देखो मैंने जब कराया 5 से, 5 3 15, 15 दूनी 30 हुआ, 30 हुआ और 30 दूना 60, 60 दूनी 120, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत है नहीं। अब किससे गुणा कराएं ताकि हमारा एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या बन जाए? जरा इसमें देखो, देखो 2 का पेयर बन गया, लेकिन ना ही इस 2 का जोड़ा मिल रहा है, इस 2 का भी जोड़ा गायब हो चुका है। 2 का जोड़ा हमारे पास नहीं है। जरा इन साहब के देखो, 3 साहब भी हमारे पास नहीं है, 3 अकेले ही हैं, इनकी भी साथ कोई रहने वाला नहीं है। और 5 भी देखो, संजोग से 5 भी हमारा अकेला है, इसके साथ कोई भी रहने वाला नहीं है। ये तीनों प्राणी जो है अकेले अकेले हैं। जब इन तीनों प्राणी अकेले हैं और हमको सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करनी है तो क्या करोगे? इन तीनों प्राणियों को गुणा करा दो, हमारी संख्या निकल के आ जाएगी सबसे छोटी पूर्ण संख्या। कौन कौन से हैं? वो है 2 और वो 3 और 5, यानी कि गुणा करा 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 से गुणा करा देंगे ना तो हमारी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, चाहे वो कितनी भी संख्या हो। एक बात मेरी ध्यान से सुनना है, अभी तक क्वेश्चन में आपको मिला था सिर्फ एक ही संख्या का पेयर नहीं बना था। ऐसा भी हो सकता है 3 संख्या का पेयर ना बने। जितनी संख्या का पेयर नहीं बनेगा उतनी ही संख्या का गुणा कराएंगे। 2 संख्या का पेयर नहीं बनेगा तो दोनों संख्या का गुणा कराएंगे। 3 संख्या का नहीं बनेगा, जैसे यहां पे देखो
तीन संख्या का पेयर नहीं बना रहा है, तो तीनों को गुणा कराओ, फिर उस संख्या में गुणा कराओ, तब जाके सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। 12 3 हो जाएगा 36, उसके बाद डबल जीरो, डबल जीरो। तो यही है हमारा सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। अगर एक बार के लिए क्या कहूं मैं आपसे, यही तो हमारा है आंसर। मैं एक बार जरा आपसे कहूं, इस संख्या का मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों वर्गमूल निकाल के बता देना। कैसे निकालोगे? इसी के साथ हमारा हुआ क्या, भाग विधि से, और एक्सरसाइज 6.3 भी कंप्लीट हुआ। अब इसके गुणनखंड विधि से हमारा वर्गमूल निकालना सीख चुके हैं अच्छी तरीके से। अगर नहीं सीखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे वर्गमूल का। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। समझ में आया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। बाय बाय, चलते हैं।